हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एचपी सोनी। आप सभी का मैं अपने गवर्नमेंट जॉब मार्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हमारे यूट्यूब चैनल का टैग लाइन है पावर ऑफ इंडिया। आज मैं लेके आ गया हूं यूको बैंक की तरफ से निकली हुई वैकेंसी, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड, जिसे हम यूको बैंक बोलते हैं। और इसमें पोस्ट है लोकल बैंक ऑफिसर्स की, जिसकी संख्या है 250 पोस्ट। वीडियो में हमारे जो कंटेंट्स है वो मैं बताना चाहता हूँ कि हम क्या क्या बताएंगे। वैकेंसी डिटेल, इम्पोर्टेंट डेट्स, एज क्राइटेरिया क्या है इसका, एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी होगी, क्वालिफिकेशन क्या ज़रूरत है, कितनी कितनी लगेगी, और पे स्केल, इमोलमेंट्स कितना मिलेगा, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, रिटर्न टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या है, और स्टेट वाइज वैकेंसी कितनी है। तो ये इस वीडियो का कंटेंट्स है। इस पूरे सब्जेक्ट के ऊपर हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसके लिए वीडियो आप अंत तक देखिए ताकि आपको एक एक चीज़ का पिक्चर क्लियर हो जाए। और आप यदि एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो इस बैंक का अप्लाई जरूर करिए। इसके अंदर में सैलरी बहुत अच्छी दे रहा है और परमानेंट जॉब है ये। और ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का वैकेंसी है, ये गवर्नमेंट का है, पीएसयू बैंक है और इसका परमानेंट जॉब है। चलिए वैकेंसी डिटेल। इसके अंदर में नेम ऑफ बैंक है यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड, जिसे यूको बैंक कहते हैं। नेम ऑफ वैकेंसी जो है लोकल बैंक ऑफिसर की है, एलबीओ जिसे बोलते हैं ये लोग। और नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन का नंबर है और नोटिफिकेशन निकला है 16 जनवरी 2025 को। टोटल वैकेंसी है 250 पोस्ट। प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, इसमें स्टेट वाइज वैकेंसी दिया है, तो जिस स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे उसी स्टेट में आपको पोस्टिंग मिलेगा, दूसरे स्टेट में ये नहीं भेजेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक अपडेट दे देना चाहता हूँ कि हमने एक वेबसाइट को लॉन्च किया है। का नाम है सरकारी जॉब मार्ट। इसके अंदर वैकेंसी का पूरा डिटेल्स हम देते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करने का प्रोविज़न देते हैं, आपको अप्लाई करने का लिंक देते हैं। और इस तरीके से आप एक एक चीज़ इसके अंदर नोटिफिकेशन में आती है वो सब हम इसके अंदर में डाल रहे हैं। तो इसका यूआरएल है सरकारी जॉब मार्ट .com। इसका यूआरएल हमने नीचे दे दिया है सेक्शन में, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे जाके आप इसको क्लिक करके वेबसाइट पे जा सकते हैं और उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाली हर वैकेंसी का जो इसमें डाली जाएगी वो आपको मिलता रहे। और ये जो वैकेंसी के वीडियो जो बना रहा हूँ मैं, ये वैकेंसी भी उसके अंदर में डाली जा चुकी है। इम्पॉर्टेंट डेट्स, कमेंसमेंट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का जो स्टार्ट डेट है वो 16 जनवरी 2025 है। अब आपका जो है लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 5 फरवरी 2025 है। मोड ऑफ एप्लीकेशन ओनली ऑनलाइन है। ये बैंक क्लियर कट बोलता है कि ऑनलाइन के अलावा कोई भी एप्लीकेशन आप भेजेंगे तो रिजेक्ट कर दी जाएगी। एग्जामिनेशन डेट बोला है कि हम नोटिफाई करेंगे इसके लास्ट डेट के बाद। नेक्स्ट है एज क्राइटेरिया। मिनिमम एज है 20 साल और मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन एज एप्लीकेबल एज पर रूल है। कट ऑफ डेट जो एज की है 1 जनवरी 2025 को। आप इसके अंदर में चेक कर सकते हैं कि आप 20 साल के हुए हैं कि नहीं, या 30 साल से ज़्यादा तो नहीं हो गया है, इसलिए आप इसको चेक करने के बाद ही इसको अप्लाई करिएगा। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक भी करिए और इसमें कमेंट्स भी जो आपको लगता है वो कमेंट्स भी करिए, मैं कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा। आगे चलते हैं। एप्लीकेशन फीस SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए 175 रुपये है और अदर कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपये है। पेमेंट मोड जो है वो ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन के साथ ही आपको फीस जमा करनी पड़ेगी। क्वालिफिकेशन है इसका किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। वह इसके अंदर में यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए
या इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है 1/1/2025 को आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये जो है डिग्री आपकी 1 जनवरी 2025 को ये डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। पे स्केल एंड इमोलूमेंट्स, स्केल जो है और बेसिक पे, ये बोलता है कि जो हमारा एलबीओ की पोस्ट है उसको देगा जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड का जो स्केल है, स्केल 1 वो पेमेंट में देगा। इसका जो बेसिक पे है 48,480 रुपये से चालू होगा और 85,920 रुपये है। और इसके अंदर में आपको ये तो बेसिक हो गया, इनिशियली बेसिक देगा सिलेक्शन होने में, पर साथ में आपको डीए देगा, एचआरए देगा, उसका लीज एकोमोडेशन एचआरए देगा या एकोमोडेशन देगा, टीसीए देगा, मेडिकल बेनिफिट दे रहा है और अदर अलाउंसेस भी देगा। प्री रिक्विजिट्स मतलब ट्रैवलिंग वगैरह भी देगा, एज एडमिसिबल एज पर द बैंक रूल। मतलब ये है कि ये सैलरी आपको डबल हो जाएगी, कम से कम 85,000 से कम नहीं मिलेगी ये सैलरी आपको। मतलब इनिशियल स्टार्ट होगी जॉब, उसमें 85,000 से कम सैलरी आपको नहीं मिलेगी। आपसे अनुरोध है फ्रेंड्स कि इस यूट्यूब वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स भी जरूर लिखें। एग्जामिनेशंस पैटर्न, इसका 3 फेस में एग्जामिनेशन होने वाला है और नेम ऑफ एग्जामिनेशन फेस नंबर 1, फेस नंबर 2 और फेस नंबर 3। इसके अंदर में रिटर्न टेस्ट होगा सीबीटी मोड पर, इसका डिटेल मैं आगे दे रहा हूँ कि टेस्ट का पैटर्न क्या होगा। और फेस 2 है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, स्टेट वाइज इसने वैकेंसी दिया है और उसमें लैंग्वेज का क्राइटेरिया रखा है जिसका चार्ट मैंने इसी वीडियो में डाला हुआ है। अब इसके बाद में इसको क्लियर करने के बाद आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में जाना पड़ेगा और ये भी क्लियर हो जाएगा आपका कट ऑफ मार्क्स से आप ऊपर चले जाएंगे, तब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा। इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया तो आपका बैंक में सिलेक्शन हो जाएगा। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसमें डेली कुछ ना कुछ वैकेंसी का डिटेल आता रहता है, पीडीएफ भी आता है जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसका डिटेल भी जान सकते हैं। रिटर्न टेस्ट स्ट्रक्चर, ये सीबीटी पैटर्न पे लेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं इसको। इसके अंदर में 4 सब्जेक्ट हैं। पहला है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसमें क्वेश्चन की संख्या होगी 45, मैक्सिमम मार्क्स होगा 60 और यह मीडियम होगा इंग्लिश एवं हिंदी। अब हिंदी में देना चाहते तो हिंदी में, इंग्लिश में देना चाहते तो हिंदी में। इसके लिए टाइम अलॉट किया है 60 मिनट। सेकेंड पार्ट इसी का होगा जनरल, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग अवेयरनेस। इसमें 40 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 होगा और हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप देना चाहते हैं। इसका टाइम पीरियड दिया है 35 मिनट्स। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन हैं, 40 मार्क्स होंगे और ये इंग्लिश मीडियम होगा, 40 मिनट्स का टाइम दिया है। नेक्स्ट पेपर इसी में होगा डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये क्वेश्चन होंगे 35, मार्क्स होंगे 60। इंग्लिश या हिंदी दोनों मीडियम में आप जो पसंद करेंगे दे सकते हैं। टाइम अलॉटेड है 45 मिनट्स। टोटल क्वेश्चन की संख्या होगी 155, मार्क्स होंगे 200 और टाइम पीरियड होगा 3 घंटे का। ये एक ही सीटिंग में होगा और हर टाइम पीरियड के बाद में आपका पेपर चेंज होते चला जाएगा, इसलिए आपको टाइम का ध्यान रखना जरूरी होगा एग्जामिनेशंस में यदि आप अप्लाई करते हैं तो। नेक्स्ट चलिए, स्टेट वाइज वैकेंसी है। ये जो टोटल वैकेंसी दिया है उसको स्टेट वाइज डिवाइड कर दिया है। मैंडेटरी लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस स्टेट में जो लैंग्वेज दिया है वो लैंग्वेज आप इसके अंदर में आपको आना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई करिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज है, पहला है गुजरात के लिए, इसमें गुजराती लैंग्वेज 57 सीट्स है। महाराष्ट्र को मराठी आना चाहिए
70 सीट है। आसाम के लिए आसामीज भाषा है, 30 सीट है। कर्नाटका के लिए कन्नड़ा आना चाहिए, 35 सीट है। त्रिपुरा में बंगाली या कोक बोरो करके एक लैंग्वेज होती है उनकी, उसमें 13 पोस्ट है। सिक्किम सिक्किम में नेपाली या इंग्लिश आना चाहिए, जिसमें 6 सीट्स हैं। नेक्स्ट है नागालैंड, इसमें इंग्लिश ही चाहिए, 5 सीट है। मेघालय मेघालय में इंग्लिश, गारो और खासी, ये लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज आना चाहिए, जिसके लिए 4 सीट है। केरला के लिए पोस्ट है, इसमें मलयालम लैंग्वेज आना चाहिए, 15 सीट है। तेलंगाना या आंध्र प्रदेश, इन दोनों मिला के 10 सीट है। यहाँ लैंग्वेज आना चाहिए आपको तेलुगु। जम्मू एंड कश्मीर के लिए कश्मीरी लैंग्वेज है, सीट की संख्या है 5 और टोटल मिला के 250 वैकेंसीज हैं, सीट है। इन्होंने स्टेट वाइज इसको डिवाइड कर दिया है। इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही स्टेट के लिए अप्लाई कर सकता है, दूसरे स्टेट के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। फ्रेंड्स, मैं अगले वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ आपको फिर से मिलता हूँ। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत, पावर ऑफ इंडिया।